तीन बड़े फैसले हैं जो इस वक्त हुकूमत ने किए हैं और ये फैसले मियां नवाज शरीफ के हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था री लॉन्च हो रहे हैं। जब भी नवाज शरीफ साहब री लॉन्च होते हैं तो फाउल खेलना शुरू कर देते हैं। मियां साहब की ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी की सियासत फाउल पे खड़ी है। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर सियासत करते रहे और जब भी कभी उन्हें गोद से उतारा गया तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। लोगों को कहा मैं इनकलाबी बन गया हूँ, और जैसे ही दोबारा उनको गोद में असर आई तो वो वापस चढ़ के गोद में बैठ गए। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की तारीख में डिक्टेटर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा डिक्टेटरशिप वाली हरकतें की हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं हमेशा। अभी तीन चीज़ों का इन्होंने फैसला किया है और वो फैसलों की अनाउंसमेंट भी की गई है। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, और कानूनी तरीक़ाकार क्या इसके लिए मौजूद है या नहीं है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का इन्होंने फैसला किया है। ये है जी मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत। दूसरा, उन्होंने इमरान खान साहब पर, आरफ अलवी साहब पर और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी कासिम सूरी साहब, इन तीनों के ऊपर 2.5 साल गुजरने के बाद लगभग ये फैसला किया कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाया जाएगा, आर्टिकल 6 का मुकदमा इन पे बनाया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने जो मखसूस नशस्तों वाला मामला था उसमें अपील भी कर दी है। अब तीनों चीज़ों पे बारी बारी आ जाते हैं। सबसे पहले हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। ये होता क्या है, इसका कानूनी तरीकाकार क्या है, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी अनाउंसमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने की है। और उन्होंने ये कहा कि चंद दिनों से मुल्क के अंदर एक बड़ी हैजानी कैफियत है, और वो हैजानी कैफियत आपको पता है क्यों है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के बाद से है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क में इसके लिए उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिम्मेदार है। ये मुल्क और तहरीक-ए-इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, तो अब इमरान खान साहब जो है उनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो पार्टी है इसके खिलाफ एक रेफरेंस भिजवा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका तरीकाकार भी यही होता है, हुकूमत अगर पाबंदी लगाना चाहे तो कैबिनेट इसका फैसला कर सकती है, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इसके ऊपर हतमी राय दे सकती है। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। पाबंदी लगने के लिए जवाब क्या है? एक साइफर वाला केस है, एक 9 मई के वाक़यात हैं, और उसके अलावा ये कह रहे जी अभी इमरान खान साहब ने कोई साजिशें करने की कोशिश की है। और पंजाब गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट की मीटिंग भी की थी, आपको याद होगा इमरान खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था जिसके बाद बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई। अजहर मशवानी के भाई भी उठाए गए, शहबाज गिल का भाई जो है वो भी उठाया गया, कुछ और लोग भी जो है वो जबरी तौर पे अगवा किए गए, तो लापता हो गए वो लोग। तो ऐसी सूरत हाल में इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जवाब के तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस जमात को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या ये मुमकिन है? तो मैं आपको क्लियरली कह लूँ, ये पहला जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ PMLN का, ये मुमकिन नहीं है, आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। इस पर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने कहा जी कि हम 1 सेकंड के लिए भी पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। इसकी 3 चीज़ें हैं। एक, हुकूमत ये क्यों करना चाह रही है? नंबर 2, क्या ये हो सकता है? नंबर 3, इसका रद्द अमल क्या आएगा और क्या हुकूमत ये कर पाएगी? ये 3 चीज़ें हुकूमत ये इसलिए करने जा रही है। पहले इसके ऊपर आप आ जाएं कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की मईशत है, अभी पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ने वाली है, बिजली का टैरिफ बढ़ते बढ़ते जो है वो 49 रुपए तक पहुंच गया है। ये बुनियादी टैरिफ जो है ये 16 रुपए का हुआ करता था इमरान खान साहब के दौर में, और बिजली लोगों को सस्ती मिला करती थी। तो ये लोग आए बिजली सस्ती करने के लिए, और सस्ती करने के नाम के ऊपर आए और इन्होंने बिजली के बिलों को इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर चला गया। और इस किस्म का आम आदमी को बिजली का इन्होंने टीका लगाया। वादा करके आए थे कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिल ही नहीं आएगा, जीरो लिखा हुआ आएगा, और ये हमारी तरफ से तोहफा होगा आवाम को। तो आवाम को इन्होंने ऐसा तोहफा दिया कि हर आदमी जो है वो बिल को पकड़ता है हाथ में और कानों को हाथ लगा के इनको बदवाएं देता है, झोलियां उठा उठा के। ये इन्होंने हालत कर दी आम आदमी की। गैस के बिल इन्होंने दुगने से ज़्यादा कर दिए, महंगाई इन्होंने इतनी ज़्यादा बढ़ाई कि 40% तक उसको ले गए, और अब तो ये डाटा भी जो है वो जारी नहीं करते महंगाई का। ये हालात कर दिए हैं। जो चीज़ें थोड़ी बहुत सस्ती होती थी इमरान खान साहब के दौर में, उनको इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर चली गई। किसान की इन्होंने कमर तोड़ दी। अब क्योंकि इन्होंने मईशत को डबो दिया है,
IMF की शराइत इनको बार बार माननी पड़ रही है, दबाव इनके ऊपर बड़ा शदीद है क्योंकि इनके केसेस माफ किए गए हैं, इनको NRO 2 दिया गया है, इनको जेलों से निकाल के इक्तदार इनको दिया गया है, तो इनको सारी बातें माननी भी पड़ती है। यानी जिस तरह की इनको हुकूमत मिली है, जिन हालात में इनको हुकूमत दी गई है, अब ये कठपुतलियों की तरह सारी बातें मानने के लिए भी राजी हैं, चाहे इनको एस्टेब्लिशमेंट कहे, चाहे इनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहे, चाहे इनको IMF अपनी उंगलियों पे नचाए। तो ये IMF की उंगलियों पे नाच रहे हैं। अब मामला ये है कि या तो मीडिया तवज्जो दे इस महंगाई की तरफ, आम आदमी के हालात की तरफ, तो इससे बेहतर है कि ये क्या कर रहे हैं कि मीडिया की तवज्जो भटकाओ, ऐसे इश्यूज को लेके आओ कि सोशल मीडिया पे वो डिस्कस हो। तो मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नहीं जा रही, और ये गद्दारियों के मुकदमात, बड़ी कहानियां पहले भी हमने सुनी है, इनके अंदर भी कुछ नहीं होने जा रहा। फोकस वहीं पे रखेंगे। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, ये निकम्मे हैं, नाअहल हैं। इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करने के बाद आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। और पिछले 2.25 साल के अंदर इन्होंने जो किया आम आदमी के साथ, एक आम पाकिस्तानी के साथ और इस मुल्क के साथ, वो बहुत बड़ा जुर्म उसको करार दिया जाना चाहिए जो कुछ इन्होंने किया और जैसे फैसले इन्होंने किए, जिनके नतीजे में आज हम कहां से कहां आकर खड़े हो गए हैं। तो पहले सवाल का जवाब आ गया कि इन्होंने ये क्यों किया। दूसरा, क्या ये कर सकते हैं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि कानून में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। वो कानून की दुनिया से बाहर की बात कर रहे हैं। हुकूमत ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। उन्होंने बताया कि ये सारे मामला कानून के तहत देखे जाते हैं, वो नामुमकिन सी बात कर रहे हैं। ऐसी अगर कोई हरकत करेंगे तो अदालतें मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं, एक सेकंड के लिए भी इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। ये तो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। अब क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस बात को आप याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला जाएगा। इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जजेस ने अपने मुंह से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज एंड इज अ पॉलिटिकल पार्टी। ये एक सियासी जमात थी और ये एक सियासी जमात है। तो नवाज शरीफ साहब की जिद के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी तो खत्म नहीं हो जाएगी। अब आ जाए आर्टिकल 6 के मामले के ऊपर। ये जो आर्टिकल 6 का मामला है, इसमें हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो असम्बलियां तहलील की गई थी और उस वक्त इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था, कासिम सूरी साहब की रूलिंग भी थी और सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर अमल दरामद भी कर दिया था। अब वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाएगा, यानी गद्दारी का संगीन नौइयत का मुकदमा बनाया जाएगा कि इन्होंने आइन शिकनी की है। सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा ये मामला और इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, पार्लियामान से करारदाद मंजूर की जाएगी। ये जनाब इनका मौक़िफ़ है। आरिफ अलवी साहब ने तो इसको एक लतीफ़े के अंदर ही उड़ा दिया ना, एक्स के ऊपर एक लतीफ़ा सुनाया घोड़े और इंसान वाला, वो आप जाके पढ़ लें, बड़ा मज़ेदार है। लेकिन मामला ये है कि क्या गद्दारी का मुकदमा बन सकता है और चल सकता है? तो वहां पे भी जवाब है कि नहीं। तो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हुकूमत चाह रही है कि उनकी नाअहली, उनका नकम्मापन, उनकी नालायकी, इसके ऊपर बात ना हो, बल्कि बात हो इन चीज़ों के ऊपर कि फलां को पकड़ लिया, फलां औरत को बंद कर दिया, फलां जगह पे पुलिस ने छापा मार दिया, फलां का बच्चा उठा कर ले गए। ये इंसानी हुकूक के छोटे बड़े मामलात में और अपने केसेस में फंसे रहे और अपोजिशन का रोल प्ले ना करें। मेरे ख्याल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपोजिशन का रोल प्ले किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, और सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं महंगाई के खिलाफ, बैड गवर्नेंस के खिलाफ, जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ, तो वो उनको उठानी चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब का अंदाज़ा आप ये करें कि वो अपनी छांगा मांगा से उन्होंने सियासत शुरू की है, बंदे उठा के ले जाके छांगा मांगा में भर दिए और वहाँ से जो है वो अपना वोट लेते थे। वो तो जो छांगा मांगा वाली सियासत है ना, वो नवाज शरीफ की आज भी ख़त्म नहीं हो रही। वो जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली सियासत है ना नवाज शरीफ साहब की, वो आज भी ख़त्म नहीं हो रही। वो आज भी इक़्तिदार की सियासत नहीं करना चाहते, इक़्तिदार की सियासत करना चाहते हैं। मियाँ साहब आप हारी हुई नशिस्त पे MNA बने हैं, मियाँ साहब आप बुरी तरह इलेक्शन हारे हैं। आपकी पार्टी को मेरे ख्याल में 20-25 सीटें मैक्सिमम मिली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं 17 सीटें मिली हैं, लेकिन चले बहुत भी मिली हैं तो आपको 25 सीटें मिल गई होंगी, 30 मिल गई होंगी। आप तीसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में। पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पे PMLN। ये आपकी हालत हुई है और आपको चाहिए मखसूस नशिस्तें। जहां से आप इलेक्शन हार गए वो मखसूस नशिस्तें भी आपको चाहिए।
एक तो जाली फार्म 47 के ऊपर बनने वाली जो आपकी सीटें हैं वो तो आपसे वापस ली जानी है। जब ट्रिब्यूनल्स बैठेंगे, इंसाफ होगा तो सीटें आपके हाथ से जाएंगी। जितना मर्जी आप रोएं, पिटें, चलाएं, जो मर्जी करें वो आपको देनी पड़ेंगी। और दूसरा जो मामला है, ये अपील में जो आप जा रहे हैं तो मखसूस नशिस्तें आपकी थी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहां पे फैसला दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 से जायद मेंबर कौमी असम्बली जो आज़ाद हैसियत में जीते थे वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइनिंग दे चुके हैं। बयान हल्फी जो 2-3 मेन ओहदेदारान हैं उनके अभी रुके हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि 3 लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, तो ऑलमोस्ट सारा मुकम्मल हो गया। जिनको गायब किया गया MNA को, साहबजादा अमीर सुल्तान, उनका भी जो है वो बयान हल्फी जो है वो सामने आ गया सोशल मीडिया पे। उनका पहले से लिखा हुआ था, वो भी उन्होंने भी जमा करवा दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक बंदा भी तोड़ने में पूरी की पूरी PDM हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। हुकूमत के सारे वसाइल इनके पास है, एजेंसियां इनके पास है, खजाना इनके पास है, पैसा बेशुमार है, वजारतें ये दे सकते हैं, गिरफ्तार ये कर सकते हैं, टॉर्चर ये कर सकते हैं, फैमिलीज को ये उठा सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बंदा भी इमरान खान का टूट कर नहीं गया। तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब है पाकिस्तान बदल गया है, जिसकी समझ अभी तक नवाज शरीफ को नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब उन्हीं पुराने हथकंडों पे चल रहे, फिर अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके। और इस अपील में भी नवाज शरीफ साहब को क्या मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें उन्हें कुछ मिलने जा रहा है। तो ये सारा केस मैंने आपके सामने रख दिया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है। तो सिंपल, इसका चांस इसलिए भी नहीं है कि जमात इस्लामी ने इसकी मुखालफत कर दी, पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत कर दी, MQM ने कहा कि हमसे मशवरा ही नहीं किया, ANP ने भी इसकी मुखालफत कर दी, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। ना सिर्फ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने इसकी मुखालफत की, बल्कि जितनी अपोजिशन की जमातें हैं सब ने एक आवाज में इसकी मुखालफत की है। और सब ने कहा कि यह बचकाना हरकत है। ये कल को मियाँ जावेद लतीफ साहब दोबारा बैठ के एक इंटरव्यू में कह रहे होंगे, और PMLN के जो हम ख्याल सहाफ़ी हैं वो भी ये कह रहे होंगे कि जनाब इमरान खान साहब को मज़ीद मकबूल करने के लिए और नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत को ज़मीन बोस करने के लिए और उनकी सियासत को मुकम्मल तौर पे तबाह करने के लिए हमसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की गई, जिसका फ़ायदा इमरान खान को हुआ। जैसा कि ये आजकल कहते हैं जनाब इमरान खान के मुकदमे भी साजिश है, इमरान खान तक को गिरफ्तार किया वो भी इमरान खान की साजिश है, इमरान खान के बंदों को मारा वो भी इमरान खान की साजिश है, इमरान खान से सीटें छीन ली वो भी इमरान खान की साजिश है। यानी सारा कुछ इमरान खान के खाते में डाल देते हैं। और वो कहते हैं जी इमरान खान के हमायती जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए, वो इमरान खान को लाने के लिए लगातार इमरान खान को हमसे मरवा रहे हैं। तो फिर आप ना मारें, ये गंदी हरकतें आप ना करें। PMLN के अलावा कोई जमात इसकी हमायत नहीं कर रही।